मेरी पहली कहानी का शीर्षक है 11वां गुलाब। जीव चिढ़ाते न्योते देखे, गुस्साए त्योहार मिले, घर में मनते थे जो उत्सव आज गली के पार मिले। कुछ यही सोचकर मन में लेकर मेरे पैर फरवरी की ठंड में धूप सेकती सड़क के किनारे चले जा रहे थे कि एक पहचानी सी आवाज कानों में टकराई। हैप्पी वैलेंटाइन डे मैम। मेरी सोच को पुख्ता करती हुई आवाज का पीछा किया तो हाथ में गुलाबों का गुच्छा लिए नेहा दिखाई दी। इसकी माँ मेरे घर पर काम करती थी, पर कोरोना में चल बसी। उस समय तो माँ के साथ ये भी घर आया करती थी और माँ जैसी ही धार्मिक थी। कोई 13-14 साल की रही होगी तब। वो पास आई तो देखा कि सालों साल का ये बदलाव उसके कद के अलावा उसके हाव भाव में भी था। ये वैलेंटाइन अपना त्योहार नहीं है नेहा, मैंने माँ की सीख वाले अंदाज में कह तो दिया, पर बदले में वही उन्मुक्त उच्छृंखल टीनेजर वाले उत्पाती उत्तर की अपेक्षा थी। पर नेहा संकोची मुस्कान के साथ बोली, मैम अब बाबा तो माली है ना, हमारे जिस गुलाब के 10 रुपए नहीं मिलते वो आज 100 रुपए में आसानी से बिक जाता है। 14 फरवरी होली तक का चूल्हा जला देती है, तो क्या त्योहार नहीं बन जाता हमारा। देखना अभी इन 10 गुलाबों के 1000 मिलेंगे। उसकी निश्चल आवाज में वही सुकून था। माँ बाप में से एक का भी साया हट जाए तो बच्चे कलम काट कर लगाए हुए गुलाब की तरह जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैंने सिर पर हाथ फेरा तो दोनों की आंखें उसके गुलाबों पर बिखर पड़ी। बेटा, ये जो तुम्हारी माँ की संस्कारी छवि है ना, तुम्हें उसे सहेज कर रखना, फिर देखना तुम्हारी माँ जाने अनजाने एक फूल अनायास तुम्हारे हाथों में भेजती रहेगी। सुनकर नेहा की आंखों में ऐसे चमक आ गई जैसे उसे मेरी बात पर भरोसा हो। तभी एक लंबी सी कार पास आके रुकी और शीशा नीचा होते ही अंदर से आते सिगरेट के धुएं और फूहड़ शोर से संगीत को चीरते हुए एक वॉच पहना हुआ हाथ बाहर आया और नेहा के हाथ के सारे गुलाब खींच लिए। 100 का एक है साहब। नेहा की जरूरतमंद आवाज महंगी कार वालों की ढिठाई को सहन करना बखूबी सीख गई थी। अंदर से गुलाब गिनकर पैसे दिए। जैसे वैलेंटाइन डे वाला प्यार बिकता है, नेहा के सारे गुलाब एक झटके में बिक गए। नेहा ने गिने 1100। वो नेहा नेह भरा माँ का गुलाब भी पा गई थी। मेरी अगली कविता